एक नेहमिया ही था, काम करने वाले हजारों थे, हजारों के पास धन दौलत था, हजारों के पास जमीनें थी, 12 गोत्रों को बांट करके मुकाबले में जमीनें दी गई थी। एक नेहमिया था जिसको दर्द उठा था और उसने सबको उत्साहित किया कि अपने अपने घर के आगे तैयार कर दो, शहरपनाह बन जाएगी। कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं ना, वार्ड के अंदर जब उनको मेंबर वगैरह बना दिया जाता है तो वो घरों में जाते हैं कि भाई तेरे तेरे घर के आगे तो सफाई कर दे, और जब अपने अपने घर के आगे की सफाई होती है तो पूरा नगर ही सफाई में आ जाता है। तो वो नेहमिया ने भी ऐसा किया था कि तुमने अपना अपना घर बना लिया और खुदा की शहरपनाह उजाड़ पड़ी है। तुम अपने घरों में तो आराम से सोते हो, खुदा के घर में कुछ है ही नहीं। कम से कम तुम अपने अपने बेड़े के सामने की शहरपनाह तो बनाओ। जिस गढ़ में तुम रहते हो तुम्हारे बाहर की दीवारें गिरी पड़ी है और तुम आराम से तुम बंजर जगह में बैठे हो, तुम अपनी अपनी स्थिति तो तैयार करो। जब उस नेहमिया ने सख्त ऑर्डर दिया और सबके पीछे वो लग गया और प्रेशर डाल डाल करके सबको अपने अपना, किसको ईंट का काम आता है, किसको चिनाई का काम आता है, किसको हथियार उठाना आता है, जिसको हथियार उठाना आता है वो हथियार लेकर के इनकी रक्षा करो कि कोई इनको छेड़ ना दे, और जिसको चिनाई का काम आता है चिनाई, और जिसको पुआल बनाना आता है पुआल बनाओ, जिसको गारा बनाना आता है गारा बनाओ। और ऐसे करते करते उसने फिर से उस यरूशलेम को बसाया था। हालेलुया, हालेलुया। आप नेहमिया की और जरुब्बाबेल की अगर घटनाएं पढ़ोगे, आंखें फटी की फटी रह जाएगी। ऐसा समर्पण बाइबल में देखा नहीं अभी तक। नेहमिया के समय का जो समर्पण है और हिजकिया के समय का जो विश्वास है, बाइबल में छोटा पड़ जाता है कि हर एक पात्र, एक छोटा बच्चा, छोटी उम्र का राजा, और जब यरूशलेम को घेरा गया था 6 महीने तक और फिलिस्तीनियों ने पानी तक बंद कर दिया था, और यहाँ तक कि हिजकिया के समय के अंदर लोगों ने बच्चे काट के खाए थे। पढ़ा है क्या किसी ने? पढ़ा है क्या? 6 महीने तक घेरा बांध दिया था और बाहर नहीं जा सकते थे। तब आपस में परिवार कहते थे कल तेरा बच्चा खाया था, आज मेरे वाला काट के खा लेते हैं। वो दिन देखे थे। ये हिस्ट्री है, ऐसे मत सोचना कि कहानी है। रूह कांपती है। एक ऐसा राजा, जब बच्चे काट के लोग खा रहे हो तब भी अडिग था, तब भी सरेंडर नहीं किया था उसने। जब धमकियां आ रही थी कि हिजकिया तू हमारे अधीन हो जा, तुझे सब कुछ मिलेगा, और लोगों को लेटर भेजे जा रहे थे, इसके चक्रों में मत फंसो, इसके चक्रों में मत फंसो, ये तुम्हें मरवा देगा, हमने तुम्हारा पानी बंद कर दिया, हमने तुम्हारा बाहर निकलना बंद कर दिया है। और लोग कुछ हिजकिया के सम्मुख बुड़बुड़ाए भी, वो डट के रहा। हालेलुया, हालेलुया। और उसका रिजल्ट ये हुआ, उसी रात जब उसने रो करके प्रार्थना की और वो धमकी भरा पत्र जब यहोवा के सम्मुख रखा और कहा कि देख इस पत्र को, तेरे लोगों को कैसे ये लोग धमकियां देते हैं, उसी रात एक दूत आता है, 1,83,000 लोगों को उसी समय मार के जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो विश्वास हिजकिया का था। और नेहमिया से कहा तू उदास क्यों रहता है जब तुझे सब कुछ दे रखा है? बोल नहीं, मेरे पिता का घर उजाड़ पड़ा है, मेरे पास तो पद है पर मेरे लोगों का बुरा हाल है। यह नौकरी मुझे खुशी नहीं देती अगर मेरे पिता का घर नहीं बनाया तो। तब नबूकदनेस्सर कहता जा फिर बना, अपने पिता के घर को बना। और उसे भेजता है। जब उसे भेजता है तो कि मेरी सेना भी साथ ले जा, रास्ते में तुझे कोई पकड़ ना ले। सेना दी गई और जा करके उसने उस घर को बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। ये समर्पण था नौकरी का। अपने आनंद, अपनी खुशियां, अपने ऐशो आराम, अपने ऐश्वर्यों को त्याग करके और खुदा के लिए काम करना, ये समर्पण था। समर्पण था पौलुस का। योद्धा, ट्रांसपोर्टेशन का काम, इतनी जहाजें, धनाढ़ बाप की औलाद, पढ़ा लिखा, व्यवस्था का जानकार और कट्टर ईमानदार भगत, अखाड़े का पहलवान, तलवारबाजी चलाने वाला और गमलियल के आगे पढ़ा लिखा, शास्त्रियों में रहने वाला, खतना किया हुआ एक राजकुमार था वो। जब उसने अपने आप को खुदा के हवाले समर्पण किया, शादी तक नहीं की, घर वालों ने निकाल दिया,
लौट के फिर कभी घर नहीं गया। एक बार निकला था बस, रोम के अंदर प्राण ही त्याग दिए, पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये समर्पण है खुदा के लिए। हम थोड़ी सी गर्मी और थोड़ी सी सर्दी, थोड़ी सी परेशानियां हमारे जीवन में क्या आ जाती है कि हमारा समर्पण बिखर के खड़ा हो जाता है, बिखर के खड़ा हो जाता है। फसल अच्छी है, सब कुछ करेंगे, थोड़ी सी फसल में दिक्कत आ गई, कुछ नहीं करेंगे। कड़ू देवा है को नहीं, किन्नू लाओ। वचन में लिखा है कि थोड़े में से भी थोड़ा उसने दमड़ी दी थी। देने की वस्तु नहीं थी वो। जितने लोग लेके आ रहे थे ना, उनके बीच में वो देने की कोई वस्तु नहीं थी, पर हां एक समर्पण था। ये शब्द नहीं था हाई को नहीं, ये शब्द नहीं था, समर्पण था। जो है वो तो ले आओ, नहीं है जेब में तो शरीर तो है। इतना तो कर सकते हैं, आकर के कह तो सकते हैं तू देगा तो मैं दे पाऊंगा। इतना तो कह सकते हैं, बोल तो सकते हैं आकर के कि तू बोने वाले को बीज देता है और खाने वाले को रोटी देता है। कह तो सकते हैं, हम तो वहां भी हार जाते हैं।